सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्रोग्राम बोल जमहूर के साथ मैं हूं खुर्रम गुलजार। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे कराची के सबसे बड़े इशू की, जो कि इस वक्त चल रहा है ई टिकटिंग का, ई चालान, जो कि शहर में शुरू कर दिया गया है। चंद ही रोज़ गुजरे हैं कि 18 करोड़ से ज़ायद के जुर्माने कर दिए गए, 22,000 से ज़ायद जो है वो चालान किए गए। सबसे ज़्यादा चालान की बात करें तो सीट बेल्ट ना बांधने पे चालान हुए, इसी तरह मोटरसाइकिल सवारों के हेलमेट ना पहनने पे, रॉन्ग साइड जाने पे, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पे ये चालान किए गए। शहरियों की से ने अब मिले जुले रुझान जो उन्होंने दिया है, कई शहरियों का कहना ये है कि सड़कें जो है वो इस तरह की नहीं है और चालान इतने कर दिए गए, भारी भरकम जुर्माने जो है वो आयद किए गए हैं। शहरियों से बात भी करेंगे कि कराची के अंदर जो जुर्माने रखे गए हैं, क्या लाहौर में भी इसी नौयत के जुर्माने हैं, यही रकम रखी गई है, क्योंकि लाहौर की रकम और कराची के जो जुर्मानों की रकम है उसमें काफ़ी बड़ा फ़र्क भी सामने आया है। तो चलते हैं शहरियों की जानिब और उनसे बात करते हैं, और चालान के हवाले से भी आज हम आपको अपने इस प्रोग्राम में बताएंगे कि चालान किस पर कितना जुर्माना है, कितने दिन में ये जुर्माने अदा करने होंगे, तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम बताएंगे। तो चलते हैं कुछ शहरियों की जानिब। एक शहरी यहाँ मौजूद है, फैमिली के साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि आप बताते हैं सर, आपको पता है ई चालान सिस्टम शहर में मुतारिफ़ करा दिया गया है, कुछ ही रोज़ गुजर गए, भारी जुर्माने भी आयद कर दिए गए, क्या कहते हैं ये सिस्टम, ई चालान होना चाहिए शहर के अंदर, ये दुरुस्त है? अस्सलाम वालेकुम अहलियान कराची, और बोल न्यूज़ के तवस्सुस से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ी काविशें हैं बोल न्यूज़ की भी, तो उससे ई चालान के हवाले से बात ये करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो कराची की आवाम और कराची के शहरियों को तो इनाम देना चाहिए बनिस्बत इसके कि ई चालान उनके ऊपर डाल दिए गए। इनाम यूँ देना चाहिए कि कराची की सड़कें, रोड आप देख लें, इसके ऊपर हम ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को लेके आ रहे हैं, गटर खुले में, टूटे में, उसके ऊपर ई चालान। रॉन्ग साइड तो हम तब ना जाएँ ना कि यार रोडें सही हों, सब कुछ जो बिल्कुल जायज़ है, ई चालान लें, मगर रोड भी तो क्लियर करें। पटारे लगे में आगे होटलों के ऊपर 100-100 200-200 कुर्सियाँ डाली हुई हैं होटलों में, पठानों के चाय के होटलों में, तो यार सबसे पहले इसको दुरुस्त करें। हमारी कराची की सड़कों को लाहौर की सड़कों की तरह करें ना, वहाँ पे 20%, यहाँ पे 60%। यार ये सौतेला है कराची के, आप मुझे ये बताएं ना, सबसे पहले सौतेला है कराची। घरों के अंदर बाइकें खड़ी हुई हैं, बाहर चलाना आ रहे हैं, बाइकें बिक चुकी हैं, चलाना आ रहे हैं। ऐसा भी हुआ है, गुज़श्ता रोज़ एक ऐसा वाक़या भी हुआ कि इस शहरी की जो मोटरसाइकिल है वो 4 साल पहले चोरी हो चुकी थी, उसका मुकदमा भी टीपू सुल्तान थाने में दर्ज था। उस शहरी के घर पे मोटरसाइकिल तो नहीं मिली, लेकिन चालान ज़रूर आ गया। अब वो चोरी की बाइक आप ये देखें, इसी शहर में वो जिसने भी चोरी की है वो लेके बआसानी घूम भी रहा है और फिर चालान भी आ रहा है। मैं तो अपने चालान का इंतज़ार कर रहा हूँ। 3 साल पहले मेरी भी बाइक चोरी हो चुकी है, अभी तक मिली नहीं है, रिपोर्ट मैंने थानों में करा दी है। अब मैं उसके चालान का इंतज़ार कर रहा हूँ कब तक आता है, और फिर बड़ा इशू बनाऊँगा, क्योंकि कराची सौतेला नहीं है मेरे भाई। आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी और उनका यही कहना है कि जो शहर की सड़कें हैं वो इस कंडीशन में है कि शहरी जो है वो उस पर सफ़र नहीं कर सकते हैं। बालत मजबूरी इन लोगों को जो है वो शहरियों को रॉन्ग साइड जाना पड़ता है। सर, आपको पता है ई चालान आ गया है, स्टार्ट हो गया है ई चालान, 27 अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया गया है, भारी चालान हो रहे हैं रॉन्ग साइड जाने पे। क्या यौमिया आप कमा लेते हैं, किस तरह से अगर आपका चालान हो जाता है तो किस तरह से सारी चीज़ों को बैलेंस करेंगे आप? किस तरह से कर सकते हैं हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। चालान इतना इन्होंने करा हुआ है, 5-5 हज़ार रुपये हर चीज़ पे, कहीं 10,000, कहीं 5,000। हम गरीब बंदे, हम कहाँ से दे सकेंगे, इतना कमा नहीं सकते। जो निकले हम लोग सुबह 7 से 8 बजे तक निकले, 2,000-1,500 कमाए, तो क्या इनको देंगे या खुद रखेंगे? घर भी तो चलाना, दाल रोटी खाए, बाइक भी चलानी, पेट्रोल भी निकालना, कैसे करेंगे गुजारा? हम चलानी पड़ते रहेंगे क्या? हम गवर्नमेंट क्या कर सकते? तो शहरी का यही कहना है कि चालान की रकम जो है वो इंतहाई जो है वो भारी रखी गई है, जिसकी वजह से खौफजदा है और उन इलाकों का रुख नहीं कर रहे हैं जहाँ ये कैमरे लगे हुए हैं।
ई चालान के हवाले से सर यही कहूँगा कि आवाम के ऊपर जो है बहुत बड़ा बम है और ये आवाम इस पे पूरी नहीं पड़ पाएगी, क्योंकि ये बाहर मुल्क तो है नहीं, पाकिस्तान है ये, और पाकिस्तान में कोई भी रूल्स जो है फॉलो नहीं होते हैं, तो ये कहाँ से फॉलो होगा। आवाम कराची की आवाम तो कहते हैं कि पैदा होने के बाद वैसे ही मकरूज़ पैदा होती है, क्योंकि हमारा मुल्क वैसे ही कर्ज़े में आएगा। और जिस तरीके का अभी ये ई चालान का रेशो चल रहा हैगा, जैसे कि बताया जा रहा है कि 6 घंटे में 1.25 करोड़ रुपए के चालान कराची की आवाम के ऊपर जो है लगे हैं, तो आगे तो बस इससे ज़्यादा फिर और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही नहीं है आवाम के लिए, मिडिल क्लास के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। नॉर्मल लोग जो होंगे वो तो फिर भी इसको फेस ऑफ कर लेंगे, लेकिन मिडिल आवाम जो है ना वो तो 2 वक्त की रोटी खा ले, बस यही काफ़ी है। अब ये ई चालान का सिस्टम आ गया है, तो वो जो 2 वक्त की रोटी मिलती थी गरीब आवाम को, मिडिल आवाम को, वो इससे भी जाएगा, बस अब रोड पे ही आएंगे सारे लोग। और तो आप खिलाफ वर्जी कवानीन की ना करें ना, आप हेलमेट यूज़ करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, एक लाइन में गाड़ी चलाएं, वो सब चीज़ें करते हैं। हम लोग तो यानी कि बिला वजह में उसमें आ रहे हैं ना, जद में आ रहे हैं। जो खिलाफ वर्जी करते हैं उनको पकड़ा नहीं जाता है, और जो खिलाफ यानी कि कानून की उसमें पासदारी पे चल रहे होते हैं, वो उन्हीं के ऊपर जो है ना ज़्यादातर जो है ना कानून जो है ना एक्शन लेता है, और वही जद में आते हैं ना, क्योंकि जो खिलाफ वर्जी करते हैं वो एक जगह से आते हैं दूसरी जगह को फिर गुम हो जाते हैं। लेकिन कैमरा जो है वो उसको तो नहीं पता ना कौन अमीर है कौन गरीब है, उसका काम है तस्वीर खींचना और चालान जनरेट कर देना। आपने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की है तो वो तस्वीर खींचेगा और आपको ई टिकट जो है वो जनरेट हो जाएगा। दूसरा सर हमने गरीब और अमीर वाला मामला इसमें नहीं है। दूसरा हमने इसके बारे में एक और चीज़ सुनी है कि जैसे ये ई टिकट, ये जो आप चालान की बात बता रहे हैं, यही पंजाब में चल रहा हैगा, तो जो चालान जो है यहाँ कराची में 5,000 रुपये का कट रहा है, वही चालान जो है ना पंजाब में 500 का कट रहा है। तो पता नहीं फिर क्या चक्कर है, क्या आवाम कराची की आवाम जो है कुछ ज़्यादा ही अमीर हैगी या ज़्यादा लूटने के हवाले से अच्छी हैगी, इसलिए जो है यहाँ पे जो है ना कोई कानून की पासदारी नहीं है ना। एक और शहरी उनसे भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। सर ई टिकटिंग के हवाले से ई चालान जो हो रहे हैं, जगह जगह कैमरास लग चुके हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई टिकटिंग बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन पिछले साल 1 साल में कराची के शहरियों से 51 करोड़ और 85 लाख रुपए फ़ाइन लिया गया जब ई टिकटिंग एक्टिवेट नहीं थी। और उसके बनिस्बत कमर्शल गाड़ियाँ जो हैं जिसमें डंपर भी शामिल हैं, बसेस भी शामिल हैं, उनसे 54 लाख रुपए चालान लिया गया। बात यह है कि आप ठीक है आप चालान करें, लेकिन आप फैसिलिटेट तो करें ना। अवेयरनेस नहीं, आप शारा फैसल पर आप 60 kg स्पीड मुकर्रर है तो आप चालान दे रहे हैं, वहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं है। आप कैसे अवेयरनेस तो दें पहले पब्लिक को। आपकी स्टॉप लाइन नहीं है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है और आप चालान दे रहे हैं। सर पहले हम ये देखते थे कि जो ट्रैफिक एहलकार हैं वो रोडों पर मौजूद होते थे, बगैर हेलमेट वालों का चालान करना, इसी तरह से रॉन्ग साइड जाने वालों का चालान करना, ये सिलसिला रहता था। अब तो ये सिस्टम आ गया है। अब ट्रैफिक पुलिस का क्या काम है, ट्रैफिक पुलिस क्या करेगी, थोड़ा सा ये बताइए। सर ट्रैफिक पुलिस अपना जो काम कर रही है अभी भी कर रही। देखें लियाकताबाद का आपने पहले यहाँ पे देखा होगा, इंक्रोचमेंट कितनी थी यहाँ के ऊपर। ठेले आपको हर वक्त नज़र आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं आया हूँ एक ठेला आपको नज़र नहीं आ रहा, एक रक्षा आपको नज़र नहीं आएगा इंशाल्लाह यहाँ पे। दूसरा ट्रैफिक देखिए पुलिस अब डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन अलग बन गई है, SIC अलग बन गई है, दूसरे महकमे बने हुए, अपने अपने काम सारे कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे को जो काम है वो हमारा ट्रैफिक को रेगुलेट करने में हमारे पास अफसरान भी हैं, सिपाही भी हैं, रेगुलेट करते रहते हैं। तो अब ये तो नहीं कि ट्रैफिक पुलिस ई चालान शुरू होगा तो ट्रैफिक पुलिस घर बैठ जाएगी, और इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई हल लाजमी है। यही सब निकालेंगे कि जो अफसरान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फोकस उनका अफसरों का यही है कि सिर्फ ट्रैफिक को बहाल करना, रोड को क्लियर रखना है हमने। ये बताएगा कि ई चालान 5-6 दिन गुजर चुके हैं, ये सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। अब ट्रैफिक की रवानी में या ट्रैफिक में क्या कोई चेंजिंग आई है, लोगों में कोई अवेयरनेस आई है, या खौफजदा हुए हैं लोग इस सारी चीज़ों से कि इतना जुर्माना जो है वो उनके ऊपर हो जाएगा? देखिए खौफजदा तो होंगे, खौफजदा तो होंगे जिनकी गाड़ियाँ जिनके नाम नहीं है, अपने नाम नहीं है, जो हेलमेट नहीं लगाते, जो नंबर प्लेट प्रॉपर तरीके से नहीं लगाते। आपने एक बात ये बताई कि जिनकी गाड़ियाँ जिनके नाम पे नहीं है, अब चालान होता है, गाड़ी मेरे पास कोई बाइक है और वो मेरे नाम पे नहीं है मिसाल के तौर पे, तो वो चालान तो उसके घर जाएगा जिसके नाम पर। इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनेगी? इसके लिए सेटिंग बनी है कि अगर गाड़ी का आपके पास नहीं, पेपर आपके पास नाम नहीं है, आप किसी को गाड़ी बेच देते हैं
और आपके ऊपर कोई चालान है नहीं, तो आपने वो सेल रसीद वगैरह और जो भी डॉक्यूमेंट जो बेचते वगैरह देते हैं वो आप लेके सिविक सेंटर जाएंगे। सिविक सेंटर में वहाँ पे आप उसको एंट्री करवाएंगे कि ये गाड़ी मैंने बेच दी है, बेच दिए मैंने, अब ये इसका चालान मेरे नाम पे नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए। वो वहाँ पे उसकी एंट्री करेंगे, जिस बंदे ने ख़रीदी है उसकी एंट्री करेंगे, एक लेटर उसको देंगे, एक लेटर थाने में जाएगा और एक लेटर जो है हमारे ऑफिसरों के पास जाएगा उधर। बिल्कुल, आपने ट्रैफिक सार्जेंट है, इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका यही बताना है कि अगर शहरी इस वास्ते परेशान ना हो कि अगर उनकी बाइक उनके नाम पे नहीं है और जो शख्स बाइक अपनी सेल कर चुका है और उसको चालान मौसूल होता है, तो वो जिस तरह के एक्साइज के दफातर मौजूद हैं वहाँ जाके वो एक दरख्वास्त भी दे सकता है शहरी और बता सकता है कि मैंने ये मोटरसाइकिल इतने टाइम पहले सेल कर दी और बाकायदा फ़रोख्त करने के जो दस्तावेज़ात हैं वो वहाँ पर उनको पेश कर दे और दिखा दें और इसके साथ एक दरख्वास्त जमा कराएँ ताकि इनका ये मसला हल हो। जी बिल्कुल, अब हम पहुंच चुके हैं ट्रैक्स के उस यूनिट में जहां ई चालान के हवाले से एक बाकायदा एक यूनिट कायम किया गया है, मॉनिटरिंग यहां पे की जा रही है और आप देख सकते हैं कि तमाम कैमरा जो शहर भर में कैमरों का जाल बिछाया गया है जिसके ज़रिए ई चालान किया जा रहा है कि जिसमें ओवर स्पीडिंग है, रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना हो गया, हेलमेट ये है, रॉन्ग वे जाना, सिग्नल तोड़ना, ये तमाम सूरत हाल इन कैमरों के ज़रिए मॉनिटर हो रही है। जो ई चालान जिसके ज़रिए तस्वीर खींचने के बाद एक डेटा जनरेट होता है और डेटा जनरेट होने के बाद वो चालान शहरी के घर जाता है और उस पर वॉलेशन के साथ साथ वो रकम भी, जुर्माने की रकम भी मौजूद होती है। तो इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं और बात भी करेंगे, आपको बताएंगे कि ई चालान कैसे हो रहा है, क्या गलतियाँ शहरी कर रहे हैं, क्या गलतियाँ उनको नहीं करनी चाहिए, कितना जुर्माना किस चीज़ पर है, कितने दिन तक वो भरने पे शहरी हुकूमत की जानिब से 50% का डिस्काउंट दिया गया है और ना भरने की सूरत में क्या क्या उनके साथ हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैद साहब, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से आप? अच्छा, बड़ा एक बेहतरीन सा सिस्टम हमारे यहाँ मुतारिफ़ करा दिया गया और बहुत सारी जगह हमने ये देखा कि उसको अब जो है वो ट्रैफिक कुछ कंट्रोल में दिखाई भी दे रहा है क्योंकि एक खौफ शहरियों पे वो तारी हो गया कि एक भारी जुर्माना उनके ऊपर हो जाएगा अगर उन्होंने ट्रैफिक की वॉलेशन की। तो किस तरह से ये सिस्टम जब जनरेट हो रहा है, क्या वॉलेशन जो शहरी हैं वो कर रहे हैं और क्या नहीं उनको करनी चाहिए, तो थोड़ा सा आप इस बारे से बताइए। देखें जी, बिल्कुल 27 अक्टूबर से ई चालानिंग का आगाज़ हुआ कराची शहर में और 31 अक्टूबर तक अभी तक हम 22,000 से ज़्यादा टिकट इशू कर चुके हैं जो कि डिफरेंट वायलेशंस पर दिए गए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो वायलेशंस हैं शहरियों की वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना करना है, दूसरे नंबर पर विदाउट हेलमेट राइडिंग है बाइक, और फिर इसके अलावा मोबाइल फ़ोन यूजेज, रेड लाइट सिग्नल को तोड़ना। इसके अलावा हम हैवी व्हीकल्स पर जो है ट्रैकर के ज़रिए उनके ओवर स्पीडिंग को चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं और उसके ऊपर टिकट इशू किए जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है शहर में 30 से ज़्यादा हद रफ्तार मुकर्रर है, टोटल 30 हद रफ्तार मुकर्रर है हैवी व्हीकल्स के लिए और नॉर्मल व्हीकल्स के लिए अब 60 लिमिट मुकर्रर कर दी गई है। सर, कितना जुर्माना हेलमेट की अगर हम बात करें, मोटरसाइकिल वाले के लिए कितना, जो मोटरसाइकिल सवार शहरी है उसके लिए कितना जुर्माना है और क्या क्या वॉलेशन में कितना जुर्माना उसको लग सकता है? देखिए जी, हेलमेट के इस्तेमाल ना करने पर बाइक राइडर्स का जुर्माना शुरू होता है 5,000 और सीट बेल्ट जो इस्तेमाल नहीं करे कार पर उसका जुर्माना है 10,000। इसका इस तरह कैटेगराइज़ किया गया है कि मोटरसाइकिल का 5,000, कार का 10,000, LTV व्हीकल्स जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनका 15,000 और हैवी व्हीकल्स का 20,000 से 80% वायलेशंस पर यही जुर्माने यहाँ से जनरेट किए जा रहे हैं। इनको कैटेगराइज़ किया गया है। सर, इसी तरह जो टिंट ग्लासेस हैं और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पे? जी, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर भी सेम है, लेकिन टिंटेड ग्लास के लिए अलहदा से उसकी वायलेशन रिकॉर्ड हो रही है और उस पर 25,000 जुर्माना है कार के लिए। फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा? जी, फ़र्स्ट टाइम के लिए। इसमें एक दूसरी सहूलत मुहैया की गई आवाम को CM साहब के लिए कि फ़र्स्ट चालान जो आपका आएगा, फ़र्स्ट टिकट इशू होगा, वो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। साहब कि आपके इल्म में आप किसी भी 11 सहूलत सेंटर्स हमारे दिए गए हैं शहर में मुख्तलिफ इलाकों में, आप वहाँ जाकर अपना पहला चालान माफ़ करवा सकते हैं। शहरी बार बार ये गलती करता रहे फिर उसके लिए क्या है? जी, तो वो उसका पुराना जो है वायलेशन वो भी जुर्माना नेक्स्ट टाइम उसके साथ लग कर आएगा अगर वो दोबारा से वो वायलेशन करेगा। तो शहरी को ये चाहिए कि वो ख़ास इस बात का ख्याल रखें कि अगर उनसे एक बार गलती हो गई है तो अपनी उस गलती को सुधारें, दोबारा ये गलती ना करें। अगर दोबारा ये गलती करेंगे तो वो जुर्माना 25 की जगह 50,000 रुपये भी हो सकता है। अरे सर, इसमें जो दिन दिए गए हैं 14 दिन, 21 दिन, उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या डिफरेंस आएगा, कितना फ़र्क आएगा, कितना जुर्माना डबल होगा, आगे की क्या नुकसान है, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होना, लाइसेंस उनका मनसूख हो जाना?
जी बिल्कुल, इसमें जब आपको टिकट इशू किया जाएगा तो उसके 14 दिन के अंदर जब आप इसको पे कर देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट PSID एक जनरेट होती है, उसके ज़रिए आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। 14 दिन के अंदर 50% डिस्काउंट है, आधा जुर्माना आपको पे करना होगा। 14 दिन के बाद 21 दिन तक एक्चुअल अमाउंट जो होगा वो आपको पे करना होगा। 21 दिन के बाद ये जुर्माना डबल हो जाएगा और अगर 3 महीने तक आप इसको पे नहीं करते तो आपका लाइसेंस ब्लॉक किया जाएगा। उसके बाद 6 महीने के बाद अगर आप जुर्माना पे नहीं करते तो आपका NIC ब्लॉक किया जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि शहरियों का बहुत सारे शहरी ऐसे हैं जिन्होंने गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें रखी हैं और उसके बाद उन्होंने उसको फ़रोख्त कर दिया और उनके नाम भी हैं अभी तक, तो उसके लिए क्या तरीके क्या कैटेगरी बनाई गई और जो 11 सेंटर शहर में कायम किए गए वो किस मकसद के लिए, थोड़ा सा शहरियों को बताएं। देखें, जो गाड़ी आपने बेच दी है उसका कोई सबूत होगा आपके पास, अगर नहीं भी है तो आप किसी भी एक्साइज की ब्रांच में जाकर अपना जो है एप्लीकेशन दें और अपने नाम से उस गाड़ी को हटवा लें। वो जो जिसके नाम पर होगी वो उसके नाम पर हो जाएगी गाड़ी। अगर आपके पास का डेटा नहीं है आप फिर भी जाकर एक्साइज से रुजू करें, वो आपके मसले का हल देंगे। दूसरा, जो सहूलत सेंटर्स कायम किए गए, किसी शहरी को लगता है कि मैंने वायलेशन नहीं की या उसके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं चालान के बारे में, तो वो सहूलत सेंटर में जाए, अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनसे उनको आगाह करे तो ज़रूर उनकी कंप्लेन को लॉन्च किया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी, जो कि इंक्वायरी कमेटी इस पर तमाम फैसला करेगी, जिसमें एक SP लेवल के अफसर होंगे, एक DSP और एक CPLC के नुमाइंदे साथ में मौजूद होंगे। ऐसा शहर भर में किन किन मकामात पे कैमरे हैं, साथ ही कैमरों की तादाद कितनी अब तक हो चुकी है? देखिए, इस वक्त पूरे कराची में 1000 से ज़ायद कैमरे जो है नस्ब किए जा चुके हैं और इनका सिलसिला मज़ीद जारी रहते हुए ये 12,000 तक इनकी तादाद जाएगी। तमाम अहम मकामात पर जो है इस वक्त जहाँ में रोड्स बने हुए हैं, सिग्नल्स काम कर रहे हैं, इस वक्त हम वहीं की वायलेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। जहाँ सड़कें ख़राब हैं वहाँ गवर्नमेंट अभी काम कर रही है और वहाँ हम टिकटिंग भी नहीं कर रहे फ़िलहाल। जी, थोड़ा अब तक जैसे कि आपने बताया कि 22,000 से ज़ायद चालान तकरीबन 5 दिनों में 31 अक्टूबर हो चुके हैं। आज अब तक के कितने चालान आप बता देंगे, कितने हो चुके हैं चालान? ये हमारा करंट डैशबोर्ड होता है जो 24 घंटे जो है हमें वर्किंग 24 घंटे की दिखाता है। इस वक्त करंट सिचुएशन ये है कि 12 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं। 2225 चालान अभी तक रिकॉर्ड हुए हैं इसके अंदर, जिसमें 1380 सीट बेल्ट हैं, मोबाइल यूजेज के 50, ओवर स्पीडिंग हैवी व्हीकल्स के 67, रेड सिग्नल जंपिंग 74, ओवरलोड के 2 हैं, टिंटेड ग्लास के 32, इम्प्रॉपर लोड ओवरलोडिंग वगैरह जैसे 8 हो गए और रॉन्ग वे ऑन वन वे स्ट्रीट 2 हैं और नो पार्किंग के 17 चालान इशू किए गए हैं। तो जनरेट हो रहा है या? जी बिल्कुल, AI बेस्ड कैमराज हैं, जैसे कि हम पहले भी ये बता चुके हैं। AI बेस्ड कैमरा, जब वायलेशन करते हुए कोई गाड़ी इनके सामने से गुजरती है तो ऑटोमेटिकली उसके ये एविडेंस को कलेक्ट करते हैं। ANP कैमराज हैं जो नंबर प्लेट को रीड करते हैं, एक्साइज से डेटा फैच करके हमें यहाँ प्रोवाइड करते हैं वायलेशन एविडेंस के साथ। देखिए, ये जो डिस्प्ले पर है ये तो हमने मॉनिटरिंग के लिए लगाए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन जो हमें बेसिकली जो एविडेंस प्रोवाइड होता है वो इन कैमरा से नहीं है, वो ऑटोमेटिक प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ, उसकी काउंटिंग यहाँ इस मैप पे हो रही है जी, इस जगह जनरेट हो रही है। तो आपने गुफ्तगू सुनी जाहिद साहब जो यहाँ इस वक्त इंचार्ज भी हैं इस ट्रैक सेंटर के, तो ये सारी सूरत हाल है कि शहरी जो है वो किस तरह से चालान से बच सकते हैं, ई चालान से बच सकते हैं। बेहतरी है कि वो हेलमेट इस्तेमाल करेंगे, उनकी ख़ुद की जानों के लिए भी बेहतर है। साथ ही सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना भी इंतहाई ज़रूरी सामने आया है, क्योंकि तकरीबन 5 से जो 6 रोज़ गुजर चुके हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद ई चालान की आई है वो सीट बेल्ट ना मानना है। दूसरे नंबर पर बात करें तो मोटरसाइकिल सवार शहरी जो हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसी तरह मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना, ये तमाम चीज़ें जो है वो वायलेशन में आ रही हैं और जो ई कैमराज हैं उनके ज़रिए उनके चालान हो रहे हैं और चालान की जो रकम है वो ज़्यादा इसीलिए रखी गई है कि ताकि शहरी जो है वो इस पर अवेयरनेस करें, एहतियात करें कि वो रॉन्ग वे ना जाएं, रॉन्ग ओवर स्पीडिंग ना करें। जी बिल्कुल, एक टिकटिंग के हवाले से आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी, मुख्तलिफ राय सामने आई, ट्रैफिक के पुलिस अफसरान की भी गुफ्तगू हमने सुनी। तो कुछ शहरियों का जो है वो मिला जुला रुझान सामने आया। कुछ शहरियों ने कहा कि ये अच्छी चीज़ है और इससे अवेयरनेस आएगी और ट्रैफिक कवानीन की भी पासदारी होगी और उस पर भी अमल दरामद जो है वो शहरी करेंगे। इसी तरह कुछ शहरियों का ये शिकवा भी सामने आया कि सड़कें टूटी फूटी हैं, लाइटें नहीं हैं, सिग्नल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उनको बालत मजबूरी रॉन्ग वे जाना पड़ता है। लेकिन अभी तक जो है वो उन मकामात पर इन कैमरास को एक्टिव नहीं किया गया है जहाँ पर सड़कें टूटी फूटी हैं।
ताहम इस वक्त अब तक जो है वो तकरीबन 1000 से ज़ायद कैमराज मुख्तलिफ़ इलाकों में लगा दिए गए हैं, मुख्तलिफ़ सड़कों पे, मुख्तलिफ़ शाहराहों पे लग चुके हैं, जबकि ये अमल अभी मुसलसल जारी है। वक्तन फ़वक्तन इन कैमराज में और उन शाहराहों पर भी लगा दिए जाएंगे जहां अभी मौजूद नहीं है। तो ये सिलसिला शुरू हो चुका है टिकटिंग का। शहर के 11 मकामात पर उन सहूलत सेंटर भी कायम किए गए हैं कि अगर किसी शहरी को कोई मुश्किल है, उसको ई चलान मौसूल होता है और कोई शिकायत है कि वो कहता है कि ये चलान मेरा सही नहीं मुझे मिला है, गलत है, तो उसको भी दुरुस्त कराने के लिए वो उन सर्विस सेंटर पे, उन सहूलत सेंटर्स पर जा सकते हैं। इसी तरह अगर कोई शहरी का कहना ये है कि उनकी गाड़ी उनके नाम पर नहीं है तो वो फ़ौरी तौर पे एक्साइज के दफ्तर से रब्ता करेंगे और उनका ये मसला भी हल कर दिया जाएगा। तो सहूलत सेंटर्स मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ शाहराहों पर जो है वो कायम कर दिए गए हैं। इसी तरह शहर भर की जो बात करें तो जो चालान की रकम है वो 14 दिन के अंदर अंदर भरने पे 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, और 21 दिन में ये रकम वही होगी जो कि आपका चालान होगा, जो कि 10,000 या 25,000 है। अगर ये चालान आप 21 दिन के बाद भरते हैं तो ये चालान जो आपका लाइसेंस है वो 3 महीने में उसको मनसूख किया जाएगा और उसके बाद 6 महीने तक ना भरने पर आपका शनाख्ती गाड़ी ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये सिलसिला जारी है शहर में। इस वक्त हम देख रहे हैं कि शहरी जो मोटरसाइकिल सवार हैं ख़ासकर वो इससे ज़्यादा खौफज़दा दिखाई देते हैं। तो इसी सिलसिले में अब आगे भी आपको बताएंगे जब कैमराज बढ़ेंगे और चालानों की तादाद भी बढ़ेगी तो उस हवाले से भी आपको आगाह करते रहेंगे। बोल जमूर में हैदराबाद से मैं हूं इरफान आराई। सिंध फूड अथॉरिटी हैदराबाद शहर में शहरियों को हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक खाना फ़रोख्त करने वाले होटल्स को चेक कर रही है और कोशिश की जा रही है कि शहरी हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक खुराक खाएँ और खुराक ख़रीदें। इस हवाले से फूड अथॉरिटी के मुख्तलिफ़ इलाकों में छापे भी जारी हैं, जिसमें दूध की डेयरीज़ हों, होटल्स हों, बेकरीज़ है या बड़े होटल्स और नामवर होटल्स हैं, तमाम जगहों पर बाकायदा चेक किया जा रहा है। पकवान सेंटर्स को चेक किया जा रहा है और इन कार्रवाइयों में जहां अजीनोमोटो भी पकड़ा गया है, उसके साथ साथ ऐसी चीज़ें भी होटलों से बरामद हुई हैं जो कि हिफ्ज़ान सेहत के ख़िलाफ़ हैं, जिस पर जुर्माने किए जा रहे हैं। सिंध फूड अथॉरिटी की टीमें किस तरीके से शहर में काम कर रही हैं, किस तरह वो चेक करती हैं कि ये हिफ्ज़ान सेहत के ख़िलाफ़ चीज़ है, ये सेहत के मुजर सेहत है, इसे किस तरह चेक करना है, क्या तरीका कार इख्तियार करते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। हम जाएंगे और जहां कार्रवाई हो रही है वो जगह दिखाएंगे कि किस तरह से ये टीमें, ये साइंटिस्ट चेक करते हैं। फूड अथॉरिटी के ये जो लोग हैं वो किस तरह उसका मुआवजा करते हैं कि ये इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक है। तो आए चलते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से खाने को चेक किया जा रहा है और फिर क्या कार्रवाई की जा रही है और कानून क्या कहता है इस हवाले से। तो आए चलते हैं। जी, सिंध फूड अथॉरिटी की टीमें हैदराबाद शहर में होटल्स हों या पकवान सेंटर हों, बेकरीज़ हों, दूध की दुकानें हों, चेक कर रहे हैं कि जो क्वालिटी है, जो आवाम को चीज़ बेची जा रही है उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें हिफ्ज़ान सेहत की चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है, मुजरे सेहत चीज़ें तो नहीं हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं जिसमें फूड अथॉरिटी की टीमें जुर्माना भी कर रही हैं और सील भी कर रही हैं। हम एक मकाम पर मौजूद हैं, एक होटल में। यहाँ पर जो फाइंडिंग्स की गई हैं उस पर बात करते हैं। क्या फाइंडिंग्स हैं यहाँ आप लोगों की और क्या कार्रवाई की है? जी, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हमारी सिंध फूड अथॉरिटी की कार्रवाई हुई है। यहाँ पर किचन में इनके जो फूड रखा हुआ था वो अनकवर्ड था, वहाँ उन पे फ्लाइज़ वगैरह बैठ रही थी और इन्होंने योगर्ट रखा हुआ था, उनमें भी इंसेक्ट्स मिले हमें। और इनके फ्रीज़र में क्रॉस कंटामिनेशन था, गोश्त, सब्जियाँ सब एक साथ थी और काफ़ी अनहाइजीनिक कंडीशन थी इनके। बहरहाल आटा वगैरह अनकवर्ड था, उन पर फ्लाई। अच्छा, आप तो फील्ड ऑफिसर हैं, क्या क्या चीज़ें आपको शहर में जब कार्रवाई करती हैं मिलती हैं? क्या वो इंसानों के इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं या सब जगह एक जैसी सूरत हाल है?
काफ़ी जगहों पे हमने कार्रवाई की है, तो काफ़ी अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं होटलों पे, बेकरियों पे, मक्खियाँ बैठी होती हैं, खाना जो होता है उनमें काफ़ी लूज़ ऑयल और अजीनोमोटो का इस्तेमाल होता है, तो वो मज़रे सेहत होता है। तो हमारा यही मकसद है कि जो भी खाना इंसानी जान खा रहा है तो वो साफ़ हो और वो सही से बना हुआ हो, ताकि कोई नुकसान ना हो। आप भी फील्ड ऑफिसर हैं, लास्ट टाइम आपकी कार्रवाई में अजीनोमोटो 10 किलो मिला था, तो क्या देखती हैं जो आम आदमी खुराक ख़रीदता है उसकी क्वालिटी क्या है? जो आम आदमी यहाँ पे होटल्स में आके इतना ज़्यादा बिल्स पे करके खाना खा रही हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वो होटल्स पे भी ये देखा गया है कि सिटिंग एरिया तो बहुत साफ़ सुथरे हैं, पर बैक स्टेज जो उनके जो किचन्स हैं वो बहुत ही अनहाइजीनिक मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बैंड आइटम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसके दूध पे कार्रवाई होती है, उसके अंदर अडल्ट्रेशन पाई जाती है अलग अलग किस्म की, कहीं स्टार्च मिलता है, डिटर्जेंट मिल रहा है, यूरिया मिल रहा है। जो ये सारी चीज़ें किडनी फेलियर की तरफ, स्टमक कैंसर और फर्दर अलग अलग डिफरेंट तरीके की बीमारियां, डायरिया वगैरह, इस तरीके के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बीमारियों का जो है ये चीज़ें सबब बन रही हैं। तो अजीनोमोटो का क्या नुकसान है? अजीनोमोटो का बेसिकली ये नुकसान होता है कि एक तो ये बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ये जो है ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता करके ये ब्रेन जो है डैमेज की तरफ जाता है। ठीक है, दूसरा इसके अलावा इसको ये भी देखा गया कि इसमें कैंसर भी कॉज हो रहा है, कुछ स्टडीज़ में ये भी आया गया है। जी, गुफ्तगू आपने सुनी। जो सूरत हाल है, होटल्स का जब विज़िट होता है तो स्टाफ को भी चेक किया जाता है, उनका मेडिकल चेक किया जाता है कि जो अमला वहाँ काम कर रहा है उसका मेडिकल हुआ है, जो फूड अथॉरिटी का लाइसेंस है वो मौजूद है, हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो पकाई जा रही हैं, तेल दुरुस्त है। ये सब चीज़ें हैदराबाद शहर में फूड अथॉरिटी की टीमें चेक कर रही हैं और कार्रवाई कर रही हैं, जुर्माने कर रही हैं, तंबीह कर रही हैं, ताकि शहरियों को बेहतर अंदाज में खुराक मिल सके। और जो नामवर जगह हैं वहाँ आने वाले लोग इस एतमाद से आते हैं कि चीज़ अच्छी मिलेगी, और चीज़ जब अच्छी ना हो और फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों में जो चीज़ें सामने आएँ तो फिर यकीनन शहरियों के लिए ख़तरे की घंटी होती है। तंबीह की जा रही है, चेक किया जा रहा है, और ये यकीनन एक अच्छा इक़दाम है कि शहर में फ़रोख्त होने वाले खाने या फिर पकवान सेंटर जो शादी ब्याह में ख़ुराक तैयार करके देते हैं वो किस तरीके से बना रहे हैं, क्या वो इंसान को खाना चाहिए या उस पर सख्ती की जानी चाहिए। तो आने वाले दिनों में मज़ीद कार्रवाइयाँ सख्त होने जा रही हैं। हम आपको बाकी जगहों पर लेकर चलते हैं और बाकी जगहों पर क्या सूरत हाल है वो दिखाते हैं, चलते हैं। हैदराबाद शहर के इलाके लतीफ़ाबाद, कासमाबाद या सिटी में फूड अथॉरिटी की टीमें चेक कर रही हैं, चाहे वो स्टॉल्स लगे हैं फूड के, चाहे वो शोरमा बेच रहे हैं, सीख कबाब बेच रहे हैं, कुछ भी फ़रोख्त कर रहे हैं, उसे चेक किया जा रहा है। और उसमें सबसे अहम चीज़ ये देखी जा रही है कि ये हिफ्ज़ान सेहत के ऐन मुताबिक हैं, और वो चीज़ें जो कि एक फूड स्टॉल वाले को भी पूरी करनी चाहिए वो पूरी हैं या नहीं हैं। इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी असद जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब, ये बताइएगा कि अब तक शहर में जितनी भी आपने कार्रवाइयाँ की हैं उसमें क्या खामियाँ आपको नज़र आई हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, इसमें काफ़ी चीज़ें बेहतर भी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पर काफ़ी हैदराबाद शहर में जो है MRDs जो जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं है, फ्यूमिगेशन ये लोग नहीं करवाते। काफ़ी जगहों पर मुझे मेडिकल इन्होंने नहीं प्रोवाइड किया, जो मैंने इनको तंबीह की है। अभी भी मैं 2 जगहों पे खुद गया हूँ, एक फ़ेमस बेकरी है लतीफ़ाबाद की, उस पर मैंने विज़िट किया है अभी, तो वहाँ पे भी मेडिकल और फ्यूमिगेशन मुझे नहीं मिला। तो आज भी मैंने उनको इंश्योर किया कि आप जो है प्रॉपर्ली मेडिकल और ये फ्यूमिगेशन करवाएँ। तो ये काफ़ी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। हमें यही गवर्नमेंट ऑफ सिंध से डायरेक्शन से हमारे मिनिस्टर साहब महबूब जमा साहब, यहाँ डायरेक्टर जनरल हमारे शहजाद फजल अब्बाई साहब, उनकी तरफ से यही हमें डायरेक्शन है कि आप प्रॉपर्ली डेली बेसिस पे कार्रवाई करें और लोगों को अच्छा खाना प्रोवाइड करने में हेल्प आउट करें। तो हम उसमें कोशिश अपनी कर रहे हैं कि हेल्प आउट करें लोगों को अच्छा खाना डिलीवर कराने में। जी, गुफ्तगू आपने सुनी डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी की, जो विज़िट्स कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर चेक कर रहे हैं कि जो खुराक है वो मुज़र सेहत तो नहीं है, किसी भी किस्म की खुराक है उसको महफूज बनाना यकीनन सिंध फूड अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी है। इसके साथ साथ उन लोगों की भी ज़िम्मेदारी है जो आवाम को खाने पीने की अशिया फ़रोख्त करते हैं, यकीनन बच्चे हों, बड़े हों, सब रोज़ाना की बुनियाद पर फ़ास्ट फूड हो, बिरयानी हो या फिर बेकरी आइटम्स हो, दूध हो, सब रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। और आवाम की सेहत बेहतर होगी तो ही ये चीज़ें फ़रोख्त हो सकेंगी, तो वो लोग
जो कि मिलावट करते हैं या फिर ऐसी मुज़र सेहत चीज़ें मिलावट में शामिल करते हैं खाने पीने की चीज़ों में, जिससे आवाम की सेहत गिरती है, ये उनके कारोबार के लिए भी नुकसानदेह है और आवाम के लिए तो यकीनन ये जानलेवा साबित हो सकती हैं। आए चलते हैं आगे और जगह भी आपको दिखाते हैं। हैदराबाद शहर खानों के हवाले से मशहूर है और बिरयानी हो या फिर यहाँ के फ़ास्ट फूड आइटम हो, कढ़ाई हो, दूर दूर से लोग खाने आते हैं और सिंध फूड अथॉरिटी यहाँ पर अपनी ज़िम्मेदारी अदा करती है उस खुराक को बेहतर बनाने में। वो खाना जो कि आम शहरियों को फ़रोख्त किया जा रहा है और वो खा रहे हैं, उसको बेहतर बनाया जाए, उन पर पनिशमेंट की जाए अगर कोई खामी निकलती है। जिसमें शहर में अब तक जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, अजीनोमोटो की एक बड़ी तादाद निकली है, रिकवर हुई है और ये एक बहुत ही ख़तरनाक बात है कि शहर में जो खुराक इस्तेमाल हो रही है उसमें अजीनोमोटो का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि गैर कानूनी भी है और इसके साथ साथ गैर शरई भी है। हमारे साथ सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर अब्दुल अलीम लगारी साहब मौजूद हैं। लगारी साहब, सिंध फूड अथॉरिटी मुसलसल कार्रवाई कर रही है, खुराक हर जगह चेक की जा रही है, कैसे देखते हैं खुराक बेचने वालों को और खाने वालों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डेली बेस पे हमारी ये विज़िट होती है हमारी टीम की, और मैं ख़ुद भी उस टीम का हिस्सा हूँ और मैं हर जगह पे जाता हूँ। और हमारा ये काम नहीं है तो हम हर के को हिट बनाएं, हमारा काम है कि उसको अच्छा बनाएं। हम जिस भी मालिक से मीटिंग करते हैं उसको बाकायदे बताते हैं, बाबा ये चीज़ें जो है ना वो आपकी सही नहीं है, उसको आप सही करो। तो माशाल्लाह हैदराबाद में आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें मिलेंगी और हमारे ऊपर फ़र्ज़ भी है और हमारी जस्तजू भी है कि हम अपनी पूरी डिवीज़न में मैं जो है ना वो अच्छा काम दिखाऊं और अच्छा फूड और मतलब सेहतमंद जो हो वो उसी हिसाब से आदमी खाए। जी, गुफ्तगू आपने सुनी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी की कि किसी के साथ रियायत नहीं होगी। अगर एक आम आदमी या एक शहरी को मुज़र सेहत खाना कहीं भी फ़रोख्त किया जाता रहा और पकड़ा गया तो सख्त कार्रवाई होगी और सिंध फूड अथॉरिटी के कवानीन के मुताबिक जुर्माने और सील की सज़ाएं भी होंगी। इसके अलावा मुकदमात भी दर्ज हो सकते हैं। तो आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फूड अथॉरिटी अपना किरदार अदा कर रही है। यकीनन आम शहरी को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए और ऐसी जगह से खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए बेहतर हो, हिफ़्ज़ान सेहत के मुताबिक फ़रोख्त किया जा रहा हो। आगे चलते हैं, आपको मज़ीद कार्रवाई दिखाते हैं। हैदराबाद शहर में आवाम को किस तरह के खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, क्या मुज़र सेहत हैं नहीं हैं, हम शहरियों से बात करते हैं। यहाँ बहुत सारे शहरी जमा, आप बताइएगा हैदराबाद शहर में फ़ास्ट फूड बिरयानी ये अच्छी क्वालिटी की हैं या क्या कहते हैं? अच्छी क्वालिटी की हैं बिल्कुल। हैदराबाद के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वो जो मशहूर हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बिरयानी भी है, जफर भाई इनकी लस्सी मशहूर है। क्या आप बताएं कि खाने पीने की चीज़ें दुरुस्त हैं हैदराबाद? नहीं, कहाँ दुरुस्त है, मिलावट है, कितनी मिलावट, कितना 2 नंबर ही है। हाँ, खाने पीने की चीज़ों में तो कम से कम 2 नंबर ही छोड़ दे, इंसानों की जानों से तो नहीं कहना। हर जगह कोई ना कोई मिलावट। अब ये लस्सी सेंटर है ना, आप यकीन करो यहाँ पर तकरीबन 20 घंटे लस्सी बिकती है, लेकिन ये कि लोग आ रहे हैं पी रहे हैं। अच्छा, आप बताइएगा जो कुकिंग ऑयल बिक रहा है ये दुरुस्त है? कुकिंग ऑयल अक्सर इसमें जो ना ख़राब है, रिफ़ाइंड कुकिंग ऑयल नहीं है जैसा कि होना चाहिए। रिफ़ाइंड कुकिंग ऑयल जैसा कि पहले आता था और अब जो है तकरीबन मुर्गी की चर्बियों का, अंतड़ियों का और ये दूसरा जो कुकिंग ऑयल है ये आ रहा है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए इनके ख़िलाफ़? जो है ना गवर्नमेंट को जो है बाकायदा कार्रवाई करनी चाहिए और मेडिकल बोर्ड को इसकी तहकीकात करनी चाहिए ताकि मौजूद सेहत कुकिंग ऑयल से निजात मिल सके। जाहिर है कि परेशान भी हैं, उनकी जो जहनों में है बात वो यही है कि जो मिलावट शुदा अशिया फ़रोख्त होती हैं खाने पीने की, उस पर निगरानी होनी चाहिए और ऐसी निगरानी होनी चाहिए कि जो मिलावट करने वाली माफिया है वो कंट्रोल में रहे, आवाम को अच्छी खुराक मिले, चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे बिरयानी हो, चाहे वो बेकरी आइटम हो, दूध हो,
चीज़ अच्छी होनी चाहिए जो कि उनके बच्चों के लिए, उनकी सेहत के लिए मुफीद हो और वो किसी भी बीमारी से महफूज रह सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।